So today we are going to have the method Lagrangian interpolation, that how we can use this method in C++ programming to find the interpolation. तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, डैट वी हैव टू इंक्लूड दोज हेडर फाइल्स, जैसे हम नॉर्मली इंक्लूड करते हैं. वी हैव टू इंक्लूड दिस iostream.h, then we have to include this console input output.h, and then we will have this main program, and then we have to declare some array. One array is x to enter the x value, and other array is y to enter the fx series. x सीरीज और fx सीरीज के लिए x सीरीज जो x में एंटर करवा देंगे, y सीरीज जो है वो हम, या fx सीरीज जो है वो y में एंटर करा देंगे. फिर हमने एक वेरिएबल ले लिया है xv. ये बेसिकली क्या है, ये x वैल्यू है वेयर यू फॉर विच यू वांट द इंटरपोलेटेड वैल्यू ऑफ द fx सीरीज और द y सीरीज. एक सम है फाइनल रिजल्ट के लिए, और एक प्रोडक्ट है जो इंटरमीडिएटर रिजल्ट जो है उसके लिए हम इसको यूज करेंगे. देन वी आर यूजिंग सम लूपिंग वेरिएबल से i, j, k. देन नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए m यूज करेंगे. सो वी आर यूजिंग दीज few variables, and then now we are going to enter the message. के मैसेज आएगा स्क्रीन के ऊपर, एंटर हाउ मैनी वैल्यूज यू वांट टू एंटर, कभी कितनी वैल्यूज आपने एंटर करनी है. सी इन में वो आपकी वैल्यू किस में चली जाएगी, एन में चली जाएगी. एंड देन वी विल सी, क्योंकि मैक्सिमम जो वैल्यूज एंटर हो सकती है हमारी एरे में वो 10 है, 10 से ऊपर एंटर नहीं हो सकती. तो हम यहाँ पे देखेंगे से इफ n इज ग्रेटर देन 10, अगर आपने n 10 से बड़ा एंटर किया है तो मैसेज आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर, वैल्यू मस्ट बी लेस देन, वैल्यू मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 10, छोटी हो या 10 के बराबर होनी चाहिए. ये मैसेज जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो हो जाएगा. एंड उसके बाद जो आपका कंट्रोल है वो दोबारा फिर स्क्रीन पे आ जाएगा कि एंटर द न्यू वैल्यू. मैडम आपसे वो फिर दोबारा कहेगा कि जो नई वैल्यू है वो एंटर करो. तो गो टू मैंने कर दिया के, एंड यहाँ पर हमने के को ले लिया, तो गो टू का लूप लगा दिया है कि जैसे ही आपने अगर 10 या 10 से ज़्यादा, 10 से बड़ी अगर आपने वैल्यू दी तो वो फिर अगेन आपको बोलेगा कि एंटर करो दोबारा वैल्यू, क्योंकि आपकी वैल्यू जो है वो 10 के अंदर होनी चाहिए. ठीक है जी. एंड देन फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने सीरीज एंटर करनी है. सो एक फॉर लूप लगा देते हैं, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस. एंड यहाँ पे हम लोग अब करेंगे मैसेज प्रिंट करा देंगे सी आउट, या इसको हम बाहर करवा देते हैं, नहीं तो बार बार वो प्रिंट होगा. सी आउट, सी आउट, एंटर द वैल्यूज फॉर एक्स सीरीज. एक्स सीरीज सबसे पहले एक्स सीरीज की वैल्यू एंटर करवा देते हैं. तो यहाँ पर जो आप सी इन यूज करोगे एंड जो वैल्यू है वो आपकी एक्स, आई मीन एक्स सीरीज में जो है वो उसके इंडेक्स नंबर में जो है वो एंटर हो जाएगी. देन सी आउट करवा देंगे हम लोग, एंटर द वैल्यूज फॉर वाई सीरीज. वाई मीन दिस इज योर fx सीरीज, अगर आप लोग ऐसा समझते हो. एंड देन अगेन सेम फॉर लूप लग जाएगी.
जो हम जिस फॉर लूप से हमने एक्स सीरीज़ में वैल्यू एंटर कराई है वही फॉर लूप हम यूज़ करेंगे फॉर द वाई सीरीज़ आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस एंड देन सी इन, बट दिस टाइम जो वैल्यू है वो आपकी वाई आई के अंदर जो है वो एंटर हो जाएगी। एंड दिस इज आपकी एक्स सीरीज़ भी एंटर हो गई, वाई सीरीज़ भी एंटर हो गई। देन हम लोग सीरीज़ को प्रिंट करवा देंगे सो डैट के पता लग जाएगा हमारी जो सीरीज़ है वो क्या बनी है। एक्स एंड वाई सीरीज़ इज एक्स और वाई सीरीज़ कौन सी है उसके लिए हम लोग लिखेंगे जी फॉर लूप लगाएंगे फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस and then what we will do, we will simply use this C out backslash n use करेंगे and then we will show this xi की वैल्यू शो करवा देंगे and then we will use this cap character, स्पेस आ जाएगी बीच में 8 करैक्टर की and then we will show the yi सीरीज़। तो जो आपने सीरीज़ एंटर की हैं वो स्क्रीन के ऊपर आपकी शो हो जाएंगी एंड देन यहाँ पर आपने जो सीरीज़ एंटर की थी वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले भी हो जाएंगी। नेक्स्ट हमने ये देखना है अभी जो भी आपने एक्स में वैल्यू इंटरपोलेट करानी है हमने वो एंटर करवानी है कि मैसेज आएगा स्क्रीन पे कि आप वैल्यू बताओ कि कौन सी वैल्यू आपने जो है वो इंटरपोलेट करनी है। फिर स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स for which you want interpolated value of y तो वो वैल्यूज आप एंटर कराओ। सी इन में वो जो वैल्यू आपके जिस वेरिएबल में एंटर होगी वो एक्स भी आ जाएगा। एंड देन हमने एक चीज़ और यहाँ पे शो करनी है कि भाई जो आपकी वैल्यू आपने इंटरपोलेटेड करवानी है वो इस रेंज के अंदर होनी चाहिए। तो जो x की वैल्यू है, xv की वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए आपके x0 के एंड xv की जो वैल्यू है ग्रेटर देन होनी चाहिए आपके xn-1 के। अगर कुछ ऐसा होता है, अगर वो मतलब उससे छोटी है, मतलब उसके इन सीरीज के वो आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो आपकी एक्स सीरीज के अंदर होनी चाहिए। अगर वो एक्स सीरीज के बाहर है, अगर ये वैल्यू एक्स सीरीज की आपकी बाहर है तो फिर स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट होगा कि वैल्यू मस्ट बी विद इन द सीरीज, वैल्यू मस्ट बी विद इन द सीरीज, कि वो सीरीज के अंदर ही हो। ये कंडीशन ये देख रही है कि कहीं वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू से नीचे तो नहीं है या सबसे बड़ी वैल्यू के ऊपर तो नहीं है, मतलब सीरीज के बाहर तो नहीं है। अगर ऐसा है तो मैसेज आएगा वैल्यू मस्ट बी विद इन द सीरीज। गेट सी लगा देते हैं ताकि वो स्क्रीन रुक जाएगी और उसके बाद वो चला जाएगा गो टू अगेन के, दोबारा फिर आपको बोलेगा कि सीरीज दोबारा एंटर करो, या यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आप यहाँ पर लेके जा सकते हो। गो टू के की जगह आप लिख देते हैं, गो टू से हम एम ले लेते हैं और हमारा जो दोबारा मैसेज है वो यहाँ पे चला जाएगा और दोबारा आपको बोलेगा कि नई वैल्यू आप इंटरपोलेट किया वो एंटर करो, क्योंकि आपकी जो पहली वैल्यू इंटरपोलेट की आपने दी थी वो आपकी वैल्यू सीरीज के बाहर है। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ आपकी जो एक सीरीज है वो आपकी एंटर हो जाएगी और उसमें जो आपने इंटरपोलेटेड वैल्यू फाइंड करनी है वो भी वैल्यू जो है वो आपकी एंटर हो जाएगी। ठीक है, जस्ट इसको एक बार सेव कर लेते हैं। जो हमने प्रोग्राम किया है इसका नाम रख देते हैं lang.cpp एंड यस, इसको कर देते हैं सेव। एंड देन अब हमारे पास क्या आया है कि हमारे पास सीरीज एंटर हो चुकी है, हमारे पास वो वैल्यू भी आ चुकी है जिसको हमने इंटरपोलेट करना है। तो देन वी आर यूजिंग द फॉर्मूला जो है वो उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है अपनी प्रोग्रामिंग में। एक सम वेरिएबल ले लिया है, सम शुरू में 0 है, इसमें आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और आई का लूप लगाया है 0 से, देन आई लेस देन n है, आई प्लस प्लस है एंड देन हम लोग यूज कर रहे हैं जी अपना एक प्रोडक्ट वेरिएबल हमने लिया है इंटरमीडिएट रिजल्ट के लिए, उसको शुरू में हमने 1 मान लिया है, फिर हमने अपना
जे का लूप लगा दिया है, जे आपका 0 है, जे लेस देन आपका n है एंड जे प्लस प्लस है। तो दोनों लूप जो है वो n टाइम चलेंगे, क्योंकि 0 से शुरू किया तो इसका मतलब लेस देन n मीन n टाइम चलेंगे। और इसके अंदर हमने ये देखना है कि अगर आपका i है वो नॉट इक्वल टू j है, i आपका जो है वो j के इक्वल नहीं होना चाहिए, जो नॉट इक्वल टू j है। अगर i और j सेम नहीं है, मतलब आपने x सीरीज का सेम एलिमेंट जो है वो आपने नहीं लेना है x, क्योंकि आगे जाके हम फॉर्मूला में देखेंगे। जस्ट फॉर 1 मिनट, यस, हम यहाँ पर हम फॉर्मूला बना रहे हैं प्रोडक्ट के लिए जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है। तो उसमें लिख रहे हैं प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई जो वैल्यू आपने इंटरपोलेट करनी है माइनस एक्स जे की वैल्यू एंड देन दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्स आई वैल्यू माइनस एक्स जे वैल्यू। दिस मीन टू से हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम लोग सेम सीरीज जो हमारी है हम उसी को एक्स सीरीज को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, दो वेरिएबल दो इंडेक्स नंबर से, एक आई है और एक जे है। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये बेसिकली वहाँ पे बनेगा, ये जो फॉर्मूला है वो उन वैल्यूज के लिए चलेगा जहाँ पर आई जो है वो जे के जो है वो इक्वल नहीं होगी। तो जैसे कि कल मैंने आपको ये डिस्कस करके बता भी दिया था। तो इस केस में बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा कि हमें हमारा जो इंटरमीडिएटर प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा और उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, सम के अंदर जो है वो ऐड कर देंगे। तो हमारा सम जो है, सम इज इक्वल टू सम प्लस y। अब वाई आई क्या है, ये अगेन आपकी जो एक्स एफ एक्स सीरीज है उसका आई इंडेक्स के हिसाब से वैल्यू होगी और मल्टीप्लाई बाय वो प्रोडक्ट हो जाएगा। एंड देन हमारा आई का लूप हमने बंद कर दिया है और उसके बाद जो हमने यहाँ पर मैसेज शो करवाना है वो करवा देंगे। हम लिख देंगे से द इंटरपोलेटेड वैल्यू ऑफ कौन सी वैल्यू, सम, व्हेन x वैल्यू इज क्या थी आपकी xv। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा द इंटरपोलेटेड वैल्यू ऑफ y इक्वल टू, y की वैल्यू क्या है, नहीं इंटरपोलेटेड, वो सम है। कब, जब आपकी x की वैल्यू किसके इक्वल थी, जो आपने वैल्यू दी थी। ठीक है जी। एंड देन यहाँ पे हम लोग अपना गेट सी एच करेंगे प्रोग्रामिंग, सो डैट कि आपका जो रिजल्ट है वो स्क्रीन पे आपको शो हो सके, और प्रोग्राम को अमेंड कर देंगे। देन इसको हम कर देते हैं जी सेव, एंड एक बार इसको कंपाइल करके देखते हैं कोई इसमें एरर तो नहीं है। तो एरर है एक एक्सप्रेशन सिंटैक्स एरर, ओके। सो दिस मीन टू से देयर इज सम एरर। तो चेक कर लेते हैं कौन सी एरर है। यस, तो यहाँ पर हमने वो ब्रैकेट नहीं बंद की थी। कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है। रन करके देखेंगे तो मैं सिर्फ 3 वैल्यूज ही एंटर करूँगा। वो बोलेगा x की वैल्यू एंटर करो 1 2 3, y की वैल्यू एंटर करो 5 6 7। तो ये सीरीज आ गई आपकी, x की सीरीज, y की सीरीज, 0 0 आया। इसको हम चेक कर लेते हैं। कहता है एंटर द वैल्यू ऑफ x फॉर विच यू वांट वैल्यू ऑफ y। तो मुझे x की वैल्यू जब 2.5 है तो उस समय मुझे y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू जो है उस समय क्या है, 6 होगी। जब x की यहाँ पर आ गया था इंटरप्रेटेड वैल्यू ऑफ y 6.5 व्हेन x इज इक्वल टू 2.5। जब x 2.5 होगा तो y की वैल्यू जो है उस समय 6 पॉइंट या 6 पॉइंट जो है वो 5 होगी। तो इस तरीके से हमने ये प्रोग्राम बना लिया है इंटरपोलेटेड वैल्यू का। इसमें एक हमारी सीरीज जो हमने प्रिंट कराई है उसमें हमारा थोड़ा सा एरर आई है। उसका रीज़न ये है कि हमने x यहाँ पर i इक्वल टू n भी ले लिया है, i जो है वो लेस देन n ही चलेगा। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम बन गया जिसमें हमने लैग्रेंज मेथड के अकॉर्डिंगली y की इंटरपोलेटेड वैल्यू जो है वो फाइंड की है जब हमारे पास एक गिवन वैल्यू ऑफ x है। ठीक है जी। अब इसके अंदर अगर हम बात करें इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन दिस प्रोग्राम, जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो सेक्शन आपका है ये आपको बेसिकली दे रहा है
इंटरमीडिएटर रिजल्ट दे रहा है। इंटरमीडिएटर रिजल्ट का मतलब क्या होता है कि आपने एक्स सीरीज को ही यूज कर रहे हैं। एक्स भी जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है उस वैल्यू को जिसके लिए आपने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और फॉर्मूला ऐसे बनता है एक्स जो आपको गिवन है जिसके लिए आपने वाई वैल्यू फाइंड करनी है माइनस x1 डिवाइडेड बाय x0 माइनस x1। तो यहाँ पर j जो है वो i के इक्वल नहीं है, तो पहले i 0 है तो j 0 के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि j तभी चलेगा जब वो i के इक्वल नहीं है, तो j चलेगा 1 के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी कि जो तुमने वैल्यू माइनस की है माइनस x1, क्योंकि j 0 के लिए नहीं चल रहा, j तो 1 के लिए चल रहा है और i तो भी 0 ही है, और डिवाइड बाय क्या हो रहा है x0 माइनस x1। तो अगली बार जब ये लूप चलेगा j का, तो j हो गया होगा आपका 2, उस केस में फिर ये चलेगा आपका जो वैल्यू है माइनस x2, और फिर ये अभी 0 ही है x0 माइनस x2। अच्छा, हमने 3 वैल्यूज एंटर की हैं, तो मतलब 0, 1 और 2 के लिए चल पड़ा, तो एक जो प्रोडक्ट है एक बार जो चल के हमारे पास आया वो प्रोडक्ट इसमें आ गया। अब हमने y सीरीज की 0 वैल्यू को उस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया और उसको हमने सम में ऐड कर दिया। उसके बाद i हमारा हो गया 1, तो जब i 1 हो गया तो j अब 0 1 के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि j तब नहीं चलता जब वो i के इक्वल नहीं है, तभी वो चलता है, i के इक्वल वो नहीं चलता। तो जब i 1 है तो j 1 के लिए नहीं चलेगा, तो j चलेगा 0 और 2 के लिए, तीन डिजिट की सीरीज में। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपने x वैल्यू माइनस किया वो पहले माइनस होगी j x0 से, और यहाँ पर क्या होगा x1 माइनस x0। अगली बार फिर वो क्या करेगा, यहाँ पर वो x0 x आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x1 माइनस x2। तो दिस मीन टू से अगला प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, और फिर वो y2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर फिर सम की प्रीवियस वैल्यू में वो एड अप हो जाएगा। तीसरी बार हमारा जब i हमारा 2 हो जाएगा, तो जब i हमारा 2 हो जाएगा घूम के, तो j जो है वो फिर 2 के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि j चलता है जब वो i के इक्वल नहीं है, j चलेगा 0 और 1 के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपकी जो x की वैल्यू है माइनस 0 वैल्यू, और फिर x2 की वैल्यू माइनस x की 0 वैल्यू। अगली बार आपकी जो वैल्यू है माइनस x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू माइनस x1 की वैल्यू। तो वो आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, और उसके बाद उस फॉर्मूले का जो रिजल्ट आया प्रोडक्ट के अंदर, उस प्रोडक्ट को हमने जो आपका y सीरीज की 2 नंबर पे वैल्यू है, 0 पे पहली वैल्यू थी, 1 पे दूसरी वैल्यू है, 2 पे तीसरी वैल्यू है, उसके साथ मल्टीप्लाई किया और पिछले सम में ऐड कर दिया। तो वो सारी इक्वेशन आपकी सोल्व हो गई, और फाइनल जो रिजल्ट आपके हैं वो किसमें आ गए, सम नाम के वेरिएबल में, जिसको कि हमने क्या किया, स्क्रीन के ऊपर शो करवा दिया। तो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, दिस इज हाउ यू कैन सोल्व द इंटरपोलेशन यूजिंग लैग्रेंजियन मेथड। तो इसमें अगर आपके मन में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, इसको हमने कल वैसे डिस्कस भी किया था।